हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और कल 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। और हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए जो आपकी नैतिक शिक्षा की जो बुक है, इससे 1 से लेकर 10 पाठों तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी मैं इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। और जल्द ही 11 से लेकर 18 तक के पाठों के भी क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम देखते हो हमको, सुनते हो सब हमारी में ईश्वर के प्रति भक्त का क्या भाव प्रकट होता है। तो आंसर देखें, तुम देखते हो हमको, सुनते हो सब हमारी पंक्ति में ईश्वर के प्रति भक्त का अनन्य भक्ति भाव। अनन्य भक्ति भाव का मतलब अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसा भक्ति भाव और विश्वास प्रकट होता है। भक्त को ईश्वर पर इतना भरोसा है कि वह जानता है ईश्वर उसे तथा सब प्राणियों को देख रहे हैं तथा सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं। आंसर देखें। दूसरा क्वेश्चन देखें, प्राणायाम से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें, प्राणायाम शब्द दो शब्दों कर्मस प्राण और आयाम से मिलकर बना है। यानी कि जो प्राणायाम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, प्राण का जो मतलब होता है वो है जीवन शक्ति होता है, और आयाम का मतलब होता है नियमन यानी कि नियम। इस प्रकार जीवन शक्ति का नियमन करना, जिसमें सांसों पर नियंत्रण करके जीवन शक्ति को बढ़ाना ही प्राणायाम है। यानी कि प्राणायाम के अंदर क्या होता है, सांसों के ऊपर जो नियंत्रण है वो सिखाया जाता है, क्योंकि प्राणायाम के दौरान हमें ये बताया जाता है कि कब सांस लेनी है और कब सांसें छोड़नी है। इसका मतलब है इसमें जो है प्राणायाम में सांसों के ऊपर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना सिखाया जाता है। और इससे क्या होता है, इससे जीवन शक्ति को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जीवन शक्ति बढ़ती है, यानी कि व्यक्ति की उम्र जो है बढ़ती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राण की स्वाभाविक गति श्वास पर श्वास को रोकना प्राणायाम। यानी कि महर्षि पतंजलि के अनुसार ये बात बोली गई है कि जो प्राण की स्वाभाविक गति है यानी कि सांस लेना और छोड़ना, उसको रोकना ही प्राणायाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, योगिक क्रियाएं हमें किस प्रकार असीम आनंद प्रदान करती है। यानी कि योग करने से हमें किस प्रकार जो है असीम आनंद की प्राप्ति होती है, उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, योगिक क्रियाएं मनुष्य की चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना का मिलान कराती हैं। यानी कि जो योगिक क्रियाएं होती है, जब हम योग करते हैं, जो व्यक्ति मनुष्य के चेतना और जो ब्रह्मांड की जो चेतना है उसका मिलन होता है। इससे ये शरीर के आंतरिक विकारों को दूर कर, यानी कि इससे जो है शरीर के जो आंतरिक विकार यानी कि जो बुरे विचार हैं वो दूर हो जाते हैं। मन एवं चित्त को शिथिल करती है, और मन और चित्त जो है इससे शांत हो जाता है तथा अंतःकरण को शुद्ध करती है। जो अंतःकरण है हमारा उसको शुद्ध करती है। इस प्रकार योगिक क्रियाएं हमें असीम आनंद प्रदान करती हैं, और ये इस वजह से जो है योगिक क्रियाएं हमें असीम आनंद प्रदान करती हैं। यानी कि योग करने से जो है शांति मिलती है, और शांति मिलने से जो है आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राणायाम करते समय किन सावधानियों की आवश्यकता है। यानी कि प्राणायाम करते समय किन किन बातों का हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आंसर देखें, प्राणायाम करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं होना चाहिए। यानी कि तनाव नहीं होना चाहिए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। यानी कि दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें ज्ञान की स्थिति में। इसे आरंभ करने से पूर्व थोड़ी देर श्वास को स्वाभाविक रूप से लेकर सम व शांत करना चाहिए। यानी कि प्राणायाम को शुरू करने से पहले जो है स्वाभाविक रूप से सांस को कंट्रोल करके शांत कर लेना चाहिए। शरीर को ढीला व चारों ओर से विचारों से हटाकर मन को एकाग्र कर लेना चाहिए। उसके बाद है, इसे शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। यानी कि आपकी जो शक्ति है और जो आपका सामर्थ्य यानी कि कितना व्यायाम जो है प्राणायाम जो है आप कर सकते हैं उसके अनुसार ही करें। अधिक और अनियमित रूप से नहीं करें। यानी कि नियमित रूप से करना चाहिए प्राणायाम। अनियमित का मतलब ये है कि आज किया 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से करना चाहिए।
प्रातःकाल खाली पेट प्राणायाम करना अधिक उपयुक्त व लाभप्रद है। यानी कि सुबह के समय खाली पेट अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसे करते वक्त ऋतु का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि इसको करते समय मौसम का भी ध्यान में रखना है, मौसम को भी। जैसे गर्मियों में भस्त्रिका सूर्य भेदन का अभ्यास ना करें, यानी कि ये वो आसन है जिससे जो है शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। तो गर्मियों के मौसम में ये जो आसन है नहीं करने चाहिए। और सर्दियों के समय पर जो है शीतल व शीतकारी प्राणायामों का अभ्यास ना करें, क्योंकि ये शरीर को जो है ठंडक पहुंचाने वाले व्यायाम होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आंतरिक व बाह्य कुंभक में क्या अंतर है? आंसर देखें। कुंभक से अभिप्राय श्वास को अंदर या बाहर रोकने से, यानी कि कुंभक का मतलब ये होता है कि सांस अंदर लेकर रोकें या फिर सांस छोड़ने के बाद उसको रोकें। अंदर श्वास भरकर रोकना आंतरिक कुंभक, यानी कि जब अंदर सांस लेके हम उसको रोकते हैं सांस को, तो ये कहलाता है आंतरिक कुंभक। और श्वास बाहर निकाल कर रोकना ये कहलाता है बाह्य कुंभक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, विद्वानों की संगति परमेश्वर प्राप्ति में कैसे सहायक होती है? यानी कि विद्वानों के साथ अगर हम रहते हैं तो ये जो है ईश्वर प्राप्ति में कैसे सहायक है? आंसर देखें। जो व्यक्ति विद्वानों की संगति में रहता है, यानी कि विद्वानों यानी कि पढ़े लिखे लोगों के साथ रहता है, विद्वानों से सदैव उसे ज्ञान, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो उसे ज्ञान देंगे, भक्ति के मार्ग पर चलाएंगे, वैराग्य के बारे में बताएंगे, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में आदि से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि इन सभी चीज़ों का जो है उसको ज्ञान मिलेगा। यह ज्ञान ही उसे परमेश्वर प्राप्ति में सहायक होगा, और ये जो ज्ञान है ईश्वर प्राप्ति में सहायक होगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्संगति यानी कि अच्छी संगति मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करती है, यानी कि शुद्ध करती है। अच्छी संगति जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार मतलब शुद्ध करती है। कैसे? आंसर देखें अब। सत्संगति यानी कि अच्छी संगति मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को हरती है। यानी कि जो अच्छी संगति है मनुष्य की बुद्धि के अंदर जो जड़ता है, जड़ता का मतलब होता है जिसमें सोचने समझने की सब शक्ति जो है ख़त्म हो जाए, ऐसा व्यक्ति, तो उसको जो है ये हरती है अच्छी संगति। मनुष्य की वाणी में सत्य का संचार होता है, यानी कि मनुष्य जो है सच बोलता है हमेशा। सभी दिशाओं में मनुष्य के सम्मान व उन्नति को बढ़ाती है, यानी कि इससे जो है सभी दिशाओं के अंदर मनुष्य का, व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है और उसकी उन्नति होती है। मनुष्य को पाप से दूर रखती है, यानी कि इससे अच्छी संगति जो है मनुष्य को पापों से दूर रखती है तथा उसके हृदय को प्रसन्न रखती है, यानी कि इससे जो है व्यक्ति खुश भी रहता है। इस प्रकार सत्य संगति यानी कि अच्छी संगति मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करती है, यानी कि व्यक्तित्व को शुद्ध करती है, अच्छा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उमर ख़याम ने अज्ञानी व्यक्ति की संगति को नरक क्यों कहा है? आंसर देखें। यानी कि अज्ञानी व्यक्ति की संगति को नरक क्यों कहा है? उमर ख़याम ने अज्ञानी व्यक्ति की संगति को नरक इसलिए कहा है क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति सदैव अपने साथी से अज्ञानतापूर्ण कार्यों के बारे में बात करेगा। यानी कि जो अज्ञानी होगा वो हमेशा अपने साथी के साथ अज्ञानतापूर्ण यानी कि मूर्खों वाली बात करे, कार्यों को करने के लिए कहेगा, और धीरे धीरे उसे भी अज्ञानी बना देगा और धीरे धीरे उसको भी मूर्ख बना देगा। अज्ञान का शिकार व्यक्ति यानी कि अज्ञानता का शिकार व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता। यानी कि जो अनपढ़ होगा, अज्ञानी होगा, उसको अच्छे और बुरे के बारे में जानकारी नहीं होगी। फलतः इसका फल यह होगा, यानी कि इसका परिणाम ये होगा, जीवन के हर क्षेत्र में उसे असफलता, यानी कि उसको जीवन के हर क्षेत्र के अंदर असफलता, अज्ञान एवं प्रताड़ना सहन करनी पड़ेगी। इससे उसका जीवन नरक बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। कबीर ने साधु की संगति और गंधी की बांस में क्या समानता बताई है? गंधी की बांस का मतलब होता है जो इत्र बेचने वाला होता है, उसको कहते हैं। आंसर देखें। कबीर ने साधु की संगति और गंधी की बांस में यह समानता बताई है कि जिस प्रकार गंधी की बांस चाहे किसी को कुछ ना दे परंतु उसे सुवासित अवश्य कर देती है। यानी कि गंधी जो है इत्र बेचने वाले को कहते हैं। अगर इत्र बेचने वाला किसी को कुछ भी ना दे, लेकिन अगर जो व्यक्ति उसके साथ रहेगा तो उसको जो है इत्र की खुशबू से वो सुवासित हो जाएगा, यानी कि
उसमें से अच्छी खुशबू आएगी। उसी प्रकार साधु सज्जन चाहे किसी को कुछ ना दे, परंतु अपने सज्जनतापूर्ण गुणों से अपनी संगति में आने वाले को अवश्य ही ओतप्रोत कर देते हैं। यानी कि जो साधु व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी को कुछ भी ना दे, लेकिन जो व्यक्ति साधु के पास जाएगा उसको अच्छी संगति मिलेगी और अच्छी चीज़ें सीखने को उसको मिलेंगे। यानी कि साधु जो है उसको अच्छे गुणों से ओतप्रोत कर देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासु पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक क्यों नहीं बांधे रख सका? आंसर देखें। जिज्ञासु उसको कहते हैं जो किसी बात को जानना चाहता है। पेट पर 2 सेर का वजन का पत्थर बांधा था, यानी कि जिज्ञासु ने अपने पेट के ऊपर 2 सेर का जो वजन का जो पत्थर था वो बांधा हुआ था, परंतु बंधे हुए दिन भर वह अपना काम करता रहा और इस पत्थर को बांधे हुए वो सारा दिन अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस होती रही। लेकिन हर क्षण उसको परेशानी महसूस हुई और वो उसको थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना भी उसके लिए असहाय हो उठा, यानी कि शाम होते होते पत्थर का बोझ उठाते हुए उसको चलना मुश्किल हो गया। इसी कारण वह पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक बांधे नहीं रख सका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे जी खंबा पकड़ने की घटना के माध्यम से युवक को क्या समझाना चाहते थे? आंसर देखें। युवक को यह समझाना चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने यानी कि उसने खंबे को पकड़ रखा है, उसी प्रकार वह जब चाहे खंबे को छोड़ सकता है। उसी प्रकार वह युवक जब भी चाहे शराब को छोड़ सकता है। यानी कि यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है जिस प्रकार युवक ने खंबे को पकड़ रखा है और वो जब चाहे तब खंबे को छोड़ सकता है, उसी तरह से जो है युवक जब चाहे तब शराब को छोड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ इच्छा शक्ति से गलत आदत को छोड़ा जा सकता है? इस विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखें। निश्चय ही दृढ़ इच्छा शक्ति से गलत आदत को छोड़ा जा सकता है। यानी कि ये बात सच है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से हम जो है गलत आदतों को छोड़ सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य की वह आंतरिक शक्ति होती है जो जब जागृत हो जाती है तो मनुष्य पहाड़ों का सीना चीर कर मार्ग निकाल सकता है। यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति जिस व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाती है, यानी कि उत्पन्न हो जाती है, वो व्यक्ति पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बना सकता है, समुद्र के भीतर से मोती निकाल कर ला सकता है तथा बड़े से बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। यानी कि बड़े से बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकता है। गलत आदतों को छोड़ना तो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे? आंसर देखें। शारीरिक कमियों के बारे में अष्टावक्र के विचार थे कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बाधक नहीं बन सकती। यानी कि अष्टावक्र ने ये कहा है कि जो शरीर है वो आत्मा के लिए एक तरह का वस्त्र है। जिस प्रकार फटे पुराने कपड़े जो हैं मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार से जो शारीरिक कमियां हैं वो उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती हैं। इसी कारण वह अपनी शारीरिक कमियों से चिंतित नहीं था और इसी वजह से ही वो अपनी शारीरिक कमियों से चिंतित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। राजा जनक के मन में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति क्यों खटक गई? चर्मकारों की सभा का मतलब है ऐसी सभा जो चमड़ों का काम करती है, चमड़े का काम करती है। आंसर देखें अब। राजा जनक अपने सभासदों द्वारा अष्टावक्र का उपहास उड़ाए जाने के बाद से खिन्न थे। यानी कि राजा जनक जो थे, उनके जो सभासद थे यानी कि सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने अष्टावक्र का उपहास किया था, यानी कि मजाक उड़ाया था और इस बात से वो नाराज थे, जिसके कारण अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा को चर्मकारों की सभा कहा था। और इसी वजह से जो अष्टावक्र हैं उसने राजा जनक की सभा को चर्मकारों की सभा कहा था। राजा जनक स्वयं ज्ञानी थे, यानी कि राजा जनक जो थे वो खुद ज्ञानी व्यक्ति थे, परंतु अष्टावक्र के रूप में वे अपने सामने अपने से अधिक ज्ञानी की उपस्थिति सहज ही अनुभव कर रहे थे।
और अपने सामने अपने से अधिक ज्ञानी की वो उपस्थिति को महसूस कर रहे थे कि अष्टावक्र जो है उनसे अधिक ज्ञानी है। तथा उसके प्रति समर्पित भी हो गए और इसी वजह से वो उसके प्रति समर्पित भी हो गए। इसी कारण अपने से अधिक ज्ञानी से मिली प्रताड़ना और इसी वजह से अपने से अधिक ज्ञानी से मिली प्रताड़ना के रूप में चरमकारों की सभा वाली युक्ति उन्हें खटक रही थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, राजा जनक ने अनेक विद्वानों को बंदी क्यों बनाया था, बाद में उन्हें क्यों मुक्त कर दिया? यानी कि बहुत से विद्वानों को राजा जनक ने क्यों कैद में रख लिया था और बाद में क्यों छोड़ दिया? आंसर देखें। राजा जनक ने घोषणा करवाई थी कि जो विद्वान उन्हें ज्ञानो उपदेश यानी कि ज्ञान का उपदेश देकर संतुष्ट कर देगा उसे अपना आधा राज्य और बहुत सारा धन देंगे। लेकिन यदि उसका ज्ञानो उपदेश यानी कि जो उपदेश है संतोषजनक नहीं हुआ यानी कि उसको संतुष्टि नहीं हुई तो ज्ञान उपदेशक यानी कि ज्ञान देने वाले को कारागार में डाल दिया जाएगा यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा। अष्टावक्र के पिता सहित अनेक विद्वानों ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया। अष्टावक्र के जो पिता थे और उसके अलावा जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया यानी कि ज्ञान का उपदेश दिया, परंतु वो राजा को जो है संतोष न कर पाए। न होने के कारण वे सभी विद्वान बंदी बना लिए गए। बाद में अष्टावक्र के ज्ञानो उपदेश से राजा जनक को जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखें। पाठ के किस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे? यानी कि कौन सी घटना से ये बात पता चलती है कि शिवाजी जो थे वो बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे? आंसर देखें। एक बार शाहजी बालक शिवाजी को लेकर बीजापुर के बादशाह के दरबार में गए। शाहजी ने बालक शिवाजी से कहा, तुम बादशाह को झुककर सलाम करो। पर शिवाजी ने तो सलाम किया न झुककर नम्रता प्रकट की। शाहजी ने जब डांट फटकार की तो शिवाजी ने उत्तर दिया, आपको तो मालूम है कि मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता। इस प्रसंग से यानी कि इस घटना से पता चलता है कि शिवाजी जो थे बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। अगला क्वेश्चन देखें। गढ़ तो आया पर सिंह चला गया, शिवाजी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? आंसर देखें। शिवाजी का यह कथन कोंढाणा के दुर्ग को जीतने परंतु इस जीत के नायक तानाजी की शहादत की घटना की ओर संकेत करता है। जब एक बार शिवाजी की मां ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि उनके मन को शांति तब मिलेगी जब कोंढाणा के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा, तो कोंढाणा के दुर्ग को जीतने का जो कार्य था वो बड़ा कठिन था। पर मां की इच्छा थी। शिवाजी ने शीघ्र ही तानाजी को कोंढाणा के दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तानाजी ने दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया परंतु उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस पर शिवाजी ने बड़े दुख के साथ कहा, गढ़ तो आया परंतु पर सिंह चला गया। अगला क्वेश्चन देखें। शिवाजी के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? आंसर देखें। शिवाजी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें वीर, साहसी और निर्भीक बनना चाहिए। हमें अपनी जाति और धर्म पर अभिमान होना चाहिए। हमारा चरित्र उज्जवल होना चाहिए। हमें माता पिता का, विशेषकर माँ का सम्मान करना चाहिए। स्त्री जाति के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ काम बहादुरी से न बने वहाँ हमें अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में वीरता के साथ उदारता का भी समावेश होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित कटकाध्याय का संबंध गणित के किस शाखा से है? आंसर देखें। ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित यानी कि ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित, प्रतिपादित का मतलब है लिखे हुए, कटकाध्याय का संबंध बीज गणित से है। उन्होंने बीज गणित को कुटुक की संज्ञा दी यानी कि बीज गणित को कुटुक कहा है। कुटुकाध्याय में उन्होंने बीज गणित, अनिधार्य, रैखिक एवं वर्ग समीकरणों को के हल दिए हैं। इसके अध्याय 2 में त्रिकोणमिति पर कार्य किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। ब्रह्मगुप्त का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है? आंसर देखें।
गणित के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्योतिष गणित एवं अंक गणित सभी विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में गणित विषय के अध्यायों में अंकगणित के सभी प्रकरणों का ज्ञान दिया है। उन्होंने गणित विषय से संबंधित शून्य के उपयोग के नियम खोजे हैं, यानी कि जो शून्य है उसके उपयोग के नियम खोजे थे। वे पहले गणितज्ञ थे, यानी कि पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योतिष गणित की रचना विशेष क्रम से की थी, यानी कि जो ज्योतिष गणित है उसकी रचना विशेष क्रम से की थी और ज्योतिष तथा गणित को अलग अलग अध्यायों में बांटा, यानी कि ज्योतिष विज्ञान तथा गणित को अलग अलग अध्यायों में बांटा था। आधुनिक गणित के इस इतिहासवेता हावर्ड एब्स के शब्दों में कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के ये सूत्र भारतीय ज्योतिषी के सबसे विलक्षण और उत्तमता में अनुपम है। गणित के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखकर प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं गणितज्ञ भास्कराचार्य ने उन्हें गणक चक्र चूड़ामणि नाम से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था कैसी थी? आंसर देखें। 19वीं सदी में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जाति के आधार पर मनुष्य को छोटा बड़ा, छूत अछूत समझा जाता था। शूद्रों को हे दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि जो शूद्र थे, जो नीची जाति के थे, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि हीन दृष्टि से। उन दिनों किसी ब्राह्मण का शूद्र से दान लेना असंभव सा था। ऐसा करते उन्हें समाज से बहिष्कृत करा सकता था, यानी कि ऐसा करने पर उनको समाज से बहिष्कृत निकाल दिया जाता था, यानी कि जो ब्राह्मण थे वो शूद्र से दान नहीं ले सकते थे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान अभिव्यक्ति कैसे? आंसर देखें। रामकृष्ण ने जीवन भर भारत की सुप्त चेतना एवं कालजयी संस्कृति को अपने अलौकिक स्पर्श से संबंधित कर पुनः स्थापित करने का कार्य किया था। विभिन्न भारतीय संप्रदाय के विचारों को आत्मसात कर सद्भाव एवं समरसता का उपदेश दिया था। इसलिए उनका जीवन भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिकागो की धर्म संसद में पूर्व भारत के धर्म दर्शन और संस्कृति के बारे में यूरोप वासियों के क्या विचार थे? यानी कि शिकागो के अंदर जो धर्म संसद हुई थी उससे पहले यूरोप के जो वासी थे उनके भारत के धर्म दर्शन के बारे में क्या विचार थे, उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। शिकागो की धर्म संसद से पूर्व का मतलब पहले, यानी कि धर्म संसद जो हुई थी शिकागो के अंदर उससे पहले भारत के धर्म दर्शन और संस्कृति के बारे में यूरोप वासियों के मन में अनेक पूर्वाग्रह थे, यानी कि उनकी खुद की सोच थी बनाई हुई। उनकी दृष्टि में भारतीय दर्शन व संस्कृति हेय की वस्तु थी, यानी कि उनकी दृष्टि में जो है भारतीय दर्शन और जो भारतीय संस्कृति है वो हीन थी। परंतु स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में वेदांत और भारतीय संस्कृति की तार्किक व्याख्या का पूर्वाग्रही यूरोप व अन्य धर्मावलंबियों के ज्ञान चक्षु खोल दिए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जब धर्म संसद के अंदर भारतीय वेदांत और भारतीय संस्कृति के बारे में बताया तब जो है यूरोप वासियों के ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी कि उनको भारतीय संस्कृति के बारे में पता चला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में त्योहारों के अवसर पर किस प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं? आंसर देखें। हरियाणा में त्योहारों के अवसर पर कुश्ती दंगल, यानी कि जब त्यौहार आता है त्योहारों के ऊपर कुश्ती के दंगल करवाए जाते हैं, कबड्डी जैसे खेल होते हैं का आयोजन किया जाता है। इन खेलों की कई दिनों पहले से ही तैयारी आरंभ कर दी जाती है, यानी कि इन खेलों की बहुत दिनों पहले ही, त्यौहार से बहुत दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। खेलों के दौरान बहुत भीड़ जुटती है जो खिलाड़ी के मनोबल को बढ़ाती है, यानी कि इससे बहुत भीड़ आती है और इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। खेलों के दौरान सहज भाव से निकलने वाली किलकारियों से जो माहौल बनता है वह देखने लायक होता है। उसके बाद है, किन तिथियों को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्यों? आंसर देखें।
हमारे देश में 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिलने वाले दिन के रूप में, 26 जनवरी को देश का संविधान लागू होने किए जाने वाले दिन के रूप में तथा 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, त्योहार सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए आवश्यक हैं। इस विषय में अपने विचार लिखो। निश्चय ही त्योहार सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए आवश्यक हैं। त्योहारों के कारण लोग जो हैं एक दूसरे को बधाई देते हैं। कुछ त्योहार जैसे होली, जन्माष्टमी आदि तो सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं तो और भी अधिक लोगों को समीप लाते हैं। इनसे बच्चों को अपनी परंपराओं का ज्ञान मिलता है। बच्चे बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वे बड़ों को एक दूसरे से गले मिलते, पूजा आदि करते देखते हैं। इस प्रकार त्योहार सामाजिक सद्भाव कायम रखने का कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थानों की क्या जिम्मेदारी बनती है। यानी कि जो शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो शिक्षा के अलावा और क्या उनकी जिम्मेदारी शिक्षा देने के अलावा और क्या जिम्मेदारी बनती है। आंसर देखें, औपचारिक शिक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थानों की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वे समाज का संस्कार करें, यानी कि समाज को अच्छे संस्कार दें। कमज़ोरों को ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में भागीदारी बनाए, यानी कि जो कमज़ोर हैं उनको ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में उनको भागीदार बनाएं। समाज का सुदृढ़ीकरण, यानी कि समाज को मजबूत बनाए तथा सांस्कृतिक नेतृत्व करें। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसंग से पता चलता है कि समाज से ही इस इरा के मन में असहाय व मुसीबत में पड़े लोगों के लिए सहानुभूति का भाव था। यानी कि कौन सी घटना से ये पता चलता है कि बचपन से ही इरा के मन में जो असहाय थे और जो मुसीबत में पड़े लोग थे उनके प्रति सहानुभूति थी। आंसर देखें, इरा जब 8 वर्ष की थी तब उत्तरकाशी में भूकंप आया। सामान्यतः इस उम्र के बच्चे अपने पैसों को टॉफ़ी और कुरकुरे खाने में खर्च कर देते हैं, परंतु इरा ने अपनी गुल्लक में जुड़े 91 रुपये भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भिजवाए थे। इस प्रसंग यानी कि इस घटना से पता चलता है कि बचपन से ही इरा के मन में असहाय व मुसीबत में पड़े लोगों के लिए सहानुभूति का भाव था। तो ये थे आपके नैतिक शिक्षा के 1 से लेकर 10 पाठों तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जल्द ही मैं आपको 11 से लेकर 18 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।